वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को जय जोहार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज चालू करते हैं तत्वों का वर्गीकरण से एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पोटेशियम। इनमें से पोटेशियम का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? पोटेशियम जिसका सिंबल है के। जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है के का? 19। तो क्या हो जाएगा? 2881। हाँ, सी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। जैसा कि मैं हमेशा से कहते आता हूँ, है ना। आप थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एलिमेंट विच हैव फुल्ली फिल्ड वैलेंस सेल बिलोंग्स टू। वे तत्व जिनके वैलेंस या कोष्ठक अथवा जो कक्षक कहते हैं पूरी तरह से भरे होते हैं, क्या कहलाते हैं? ए हैलोजन, बी नोबल गैस, सी चैल्कोजेंस, डी एल्कली। बताइए दोस्त, इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका आंसर है बी नोबल गैस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थर्ड, द हॉरिजॉन्टल रोज इन अ मेंडलीव्स टेबल वर कॉल्ड। मेंडलीव के जो सारणी है उसमें जो हॉरिजॉन्टल रो है, जो क्षैतिज रो को क्या कह सकते हैं, जो क्षैतिज रेखाएं या क्षैतिज में जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रुप्स, रोज, पीरियड्स, नॉन ऑफ द अबव। वर्ग कहते हैं, रो कहते हैं, या पीरियड्स कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इन्हें कहा जाता है पीरियड्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आवर्त। द वर्टिकल कॉलम इन मेंडलीव्स टेबल वर कॉल्ड। मेंडलीव के टेबल में जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं या ऊर्ध्वाधर जो टेबल होता है उसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, बी पीरियड्स, सी कॉलम, डी ग्रुप्स। पीरियड्स को पता है आवर्त कहते हैं, ग्रुप्स को वर्ग कहा जाता है, तो इसका आंसर है डी ग्रुप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग मास नंबर 24 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 इज। इसे तो सभी बना ही लेंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ए 281, बी 282, सी 28, डी 283। यहाँ देखते हैं मास नंबर, मतलब किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ये पूछ रहा है। द्रव्यमान संख्या यहाँ दिया है 24, न्यूट्रॉन की संख्या है 12। तो 12 है तो फिर 24 में 12 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 बचेगा। नहीं, इसका ए आंसर नहीं है 12, तो 12 का 282 बी आंसर होगा इसका। गलती से लग गया, सॉरी, बी होगा आंसर। द ग्रुप्स फ्रॉम फर्स्ट टू सेवेंथ ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वर डिवाइडेड इनटू डैश सब ग्रुप्स। मेंडलीव के आवर्त सारणी में पहले से 7वें नंबर के जो ग्रुप हैं वो कितने उपवर्गों में और बांटा गया है उनको? 2, 3, 4, 1। ये तो जान ही रहे हैं सब। 2, 1 से 7 तक 2 उपवर्गों में बांटा गया, एक ए है एक बी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हैलोजन आर पुट इन द पीरियोडिक टेबल इन। हैलोजन को हमारी आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? प्रश्न आपको काफ़ी सिंपल लग रहे होंगे, ठीक है, ट्राई कीजिए। स्टार्ट सिंपल से ही करते हैं, फिर इसमें और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। ए 0 ग्रुप, बी 5th ए ग्रुप, सी 1st ए ग्रुप, डी 7th ए ग्रुप। हैलोजन
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हेलोजन में वो आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, दीज आर कम्स अंडर हेलोजन ग्रुप। ये आता है दोस्तों 7th ए ग्रुप। देखते हैं 8वां प्रश्न। एन इनर्ट गैस विथ मोर देन वन ऑर्बिट हैज अ डैश इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। एक अक्रिय गैस जिसमें एक से ज़्यादा ऑर्बिट है, कहा जा रहा है, कक्षक है, के पास डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाह्य सेल में, बाह्य कोश में। बाह्य कोश में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? अक्रिय गैस के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जिसकी कक्षक एक से ज़्यादा है उनकी बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। A0, B2, C4, D8। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न सभी से बन रहे होंगे। इसका आंसर होगा डी। आसान है, आगे बढ़े। चलो भैया, अगला है क्वेश्चन नंबर 9th। द 8th ग्रुप ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब ग्रुप्स? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो 8वां ग्रुप है मेंडलीव की आवर्त सारणी का, वो और कितने उपवर्गों में बटा गया है या उपवर्गों में बांटा गया है? 2, 0, 4, 1 कितने में बांटा गया दोस्तों? कोशिश कीजिए। इसका आंसर है बी, 0। क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी को 1 to 7 तक में एक ग्रुप में बांटा गया है, एक और एक होगा 8th को कोई सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया है। जो 1 to 7 है उसको 2 ग्रुप में बांटा गया था, सब ग्रुप में बांटा गया था, मैंने आपको बताया था, एक ए दूसरा बी। खैर आगे चलते हैं हम। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इस MCQ सीरीज की, देखते हैं क्या है। ओके, हियर इज आवर लास्ट क्वेश्चन। outermost cell cannot have more than dash electrons। 2, 4, 6, 8 बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। इसका भी आंसर 8 है। 8 से ज़्यादा किसी भी बाह्य कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है दोस्त। 10 क्वेश्चन का फिर से बहुत जल्द कोशिश करूँगा और जल्दी जल्दी टेस्ट लेके आऊँ बाकी के। ठीक है, ओके, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।